Hashtag Missing Sindoor Part 2. India's be control our skies. Strategic posturing after Pak missile interception. भारत का अपने आसमान पर नियंत्रण है। भारत को अपनी शक्ति का अंदाजा है। भारत जो चाहे वो कर सकता है। मैं आयाना अग्रवाल आपके साथ इस वीडियो में जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में हुआ क्या है। भारत और पाकिस्तान की एक दूसरे के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है। जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया तब पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएशन रहा है, चलो जानते हैं इन सब के बारे में इस वीडियो में। ज्यादा जानने के लिए एंड तक जुड़े रहिए। A brewing storm, Pahalgam attack 2025-26, Indian lives lost in cowardly terrorism ambush. Indian retaliates with Operation Sindoor, a precision military strike on terror hubs in POK in Pakistan. इसकी शुरुआत पहलगाम से होती है। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में 12 मई 2026 को पाकिस्तान की टीआरएफ टीम द्वारा भारत की पहलगाम के जो लोग थे जो वहां पर घूमने आए थे उन सब पर हमला किया गया। भारत ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान पर सिंदूर अटैक किया। पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि भारत हमसे बदला लेने के लिए सक्षम नहीं है, भारत के पास शक्ति नहीं है, भारत का सैन्य अभ्यास इतना मजबूत नहीं है। इस बार हमने सोच लिया था कि पाकिस्तान का काम तमाम करेंगे। पाकिस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा हमें दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने पहलगाम स्ट्राइक किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसका प्रतिशोध फिर से लेने के लिए हमारे भारत पर ड्रोन और बेद मिसाइल से अटैक किया। यानी कि स्वयं खुद गलती करता है, फिर भारत उससे प्रतिशोध देता है, उस प्रतिशोध का फिर बदला लेता है। पाकिस्तान की मानसिकता कैसी है आप इस बात से समझ सकते हैं। इंडियाज आयरन डोम, हाउ डिफेंस प्लेड आउट। जब भारत पर पाकिस्तान के मिसाइल स्ट्राइक हुए थे तब भारत ने उन मिसाइल स्ट्राइक का किस प्रकार जवाब दिया जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर हमला किया। पहले पाकिस्तान ने भारत के एरिया टारगेट किए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऐसे एरिया जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। जम्मू और कश्मीर से हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, पंजाब से और राजस्थान से भी लगती है। लेकिन हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम ने इसको डिप्लॉय कर दिया, जिसकी एडवांस रडार ट्रैकिंग है और 600 किलोमीटर तक डिटेक्शन रेंज और 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज है। डॉइस लोटरिंग म्यूनिशंस एंड टैक्टिकल मिसाइल शॉट डाउन विद सर्जिकल प्रिसिशन। और जो ड्रोन हमारे आसमान में घूम रहे हैं उन सब ने इसको नस्तनाबूद कर दिया। जानते हैं कि हमने जो मिशन सिंदूर किया था कि उसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे। डिस्ट्रॉय टेररिस्ट कैंप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ग्रुप लाइक लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। हमारा मकसद केवल आतंकवाद को समाप्त करना था, वहां की जनता को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों को हार्म करना चाहता है, उनकी जान लेना चाहता है। वो जो कर रहा है हमेशा से, पार्लियामेंट्री अटैक, मुंबई ताज अटैक, पुलवामा अटैक, उरी अटैक और अब ये पहलगाम अटैक। अगर ऐसे कितने अटैक्स बरसों से कर रहा है, चाहता है कि मैं भारत के आगे सुप्रीम, लेकिन चींटी अपनी ताकत हाथी के सामने जानती है और समझती है, लेकिन पाकिस्तान समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। We control our skies. India's doctrine of deterrence led there. Showcase surveillance superiority technology is rapid response capability. हमारा अपनी भूमि पर नियंत्रण है, हमारा अपने आसमान पर नियंत्रण है। हमारे पास ताकत है कि हम अपने देश को सुरक्षित कर सके, उसको एक नई दिशा में पहुंचा सके। तो हमें पाकिस्तान के छोटे मोटे हमलों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। देश के देशवासियों को उनको जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास हिम्मत है, ताकत है। पाकिस्तान काउंटर नैरेटिव, डेनियल ऑफ इनिशिएटिंग एनी मिलिट्री अग्रेशन, क्लेम्स इंडिया टारगेटेड सिविलियंस एरियाज पॉजिंग कोलेटरल डैमेज, ब्लेम्स इंडिया फॉर एस्केलेटिंग टेंशन। पाकिस्तान काउंटर में कह रहा है कि इंडिया जो खुद है जो टेंशन बढ़ा रहा है, बायलैटरल डायलॉग नहीं करना चाहता, दोनों देशों के साथ बढ़कर एक दूसरे के साथ बातचीत करना नहीं चाहता। किस प्रकार की बातचीत हम करें, पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही। किस प्रकार की बातचीत हम करें, शुरुआत खुद करता है और कहता है कि हम संधि कर ले हमेशा की तरह।
हमारी ताकत पर सवाल उठाता है कौन ये पाकिस्तान, है कौन ये पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान को हमें अपनी शक्तियों का अंदाजा लगाना पड़ेगा, अंदाजा दिखाना पड़ेगा कि हमारी शक्तियां है क्या। जब रावण ने प्रभु श्री राम पर हमला किया, तब उनकी प्यारी सीता माँ, सीता नारी को अपहरण किया, तब श्री जामन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया। तो इस प्रकार अब पाकिस्तान हम पर हमला करके हमारी सैन्य, हमारी जो मिलिट्री है, उसको बता रहा है कि तुम्हारी शक्ति क्या है। इंटरनेशनल रिएक्शन, जानते हैं कि जो प्रतिक्रिया हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उनका कहना क्या है, जानते हैं। ग्लोबल पावर्स अर्ज काम एंड डिप्लोमेसी। ग्लोबल पावर कह रही है कि हमें इस चीज पर प्रतिबद्ध करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए और शांति से निर्णय लेना चाहिए। यूएन, यूएसए, रसिया, फ्रांस एंड चाइना इशू कॉजेस स्टेटमेंट कॉल फॉर बायलैटरल डायलॉग। यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूएसए, अमेरिका, रसिया और फ्रांस और चाइना का कहना है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर चीजों को सुलझाना चाहिए। इंडिया assessed its right to self defend under Article 51 of the UN Charter। लेकिन भारत इन सभी देशों से प्रश्न पूछ रहा है, क्या हमने ज्यादा पहले हमला किया? पाकिस्तान खुद स्वयं था जिसने भारत की भूमि पर आके हमला किया। तो हमें सेल्फ डिफेंस करने का राइट है आर्टिकल 51 के अंदर, जो कि यूएन चार्टर में लिखा हुआ है। Strategic and philosophical lens. Sovereignty is scared. Airships is the nation's sky temple. Isn't just defense, it's a ritual of national honor. India shows its bond play. Air supremacy is not arrogance, it's necessity in the nuclear age. हवाई हमले कोई घमंड नहीं या अपनी ताकत को दिखाने का अंदाजा नहीं है। इस न्यूक्लियर एज में बताने का तरीका है कि ये जरूरत है, ये आवश्यकता है। हम जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है या हम कितने महान है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अपनी ताकतों के बारे में, हमें अपनी ताकतों का अंदाजा है। कंक्लूजन, द स्काई इज स्कैर्ड, इंडियाज एयर डिफेंस शोज प्रिपेयर्डनेस, पेट्रियटिज्म, प्रिसिशन। भारत के लिए उसका आकाश सिर्फ एक सीमित क्षेत्र नहीं बल्कि उसकी एक पवित्र जिम्मेदारी है। भारत हर समय सतर्क और तैयार है, देश के लिए सेवा और समर्पण है, सही समय पर सटीक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। कोई शोर नहीं, पर भारत का संदेश साफ है, हमें अपने आकाश की रक्षा कर सकते हैं और करेंगे। हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर का आसमान खाली नहीं है, उस पर 1 अरब निगाहें हैं और हमारे अटल संकल्प की ताकत उसकी रक्षा कर रही है। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और सारी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए ब्रांडिक लाइट के साथ।